नमस्कार दोस्तों। आज हम एलआईसी के सबसे ज़बरदस्त प्लान जीवन उमंग के बारे में बात करने वाले हैं कि इसे कस्टमर के सामने सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है ताकि कस्टमर हमारी बात को आसानी से समझे और उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ। सबसे पहले समझते हैं कि जीवन उमंग प्लान एग्जैक्टली क्या है। जीवन उमंग ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल, 20 साल या 25 साल या 30 साल की है। जीवन उमंग प्लान मनी बैक और होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन है। इस प्लान में आने वाले सर्वाइवल बेनिफिट्स नॉन टैक्सेबल है। जीवन उमंग ये एक होल लाइफ प्लान है जिसमें इसका मैच्योरिटी टाइम 100 ईयर्स है, जिससे इस प्लान के बेसिक सम एश्योर्ड में बोनस ऐड होते जाता है और टोटल इंश्योरेंस वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होता रहता है। जीवन उमंग प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट्स, मनी बैक इंस्टॉलमेंट्स या फिर डेथ क्लेम अमाउंट जो नॉमिनी को मिलने वाली है वो सब नॉन टैक्सेबल है। जीवन उमंग प्लान से पीसफुल रिटायरमेंट की प्लानिंग की जा सकती है। जीवन उमंग प्लान एक वेल्थ क्रिएशन प्लान है। वो कैसे है ये आगे वीडियो में देखते हैं। यह प्लान 3 जनरेशन्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। प्लान की बेसिक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। मिनिमम एंट्री एज 90 डेज़ है और मैक्सिमम एंट्री एज 55 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म 100 माइनस करंट एज होगा। पॉलिसी के पीपीटी जो है वो है 15 साल के लिए, जिसमें मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होगी। अगर 20 साल की पीपीटी है तो मिनिमम एज 10 साल होगा और मैक्सिमम एज 50 साल होगा। अगर पीपीटी 25 साल चूज़ करनी है तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री 5 ईयर्स होगी और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 45 ईयर्स होगी। और अगर 30 साल की पीपीटी चूज़ करनी है तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज़ होगी और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 40 ईयर्स होगी। इस पॉलिसी की पीपीटी ख़त्म होने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र आवश्यक है और मैक्सिमम पीपीटी एज 70 ईयर्स तक होगी। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कस्टमर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तय की जाएगी। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में यह पॉलिसी अवेलेबल है। जीवन उमंग प्लान में टर्म राइडर, एडीएन डीबी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेव बेनिफिट राइडर्स अवेलेबल है। जीवन उमंग प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है 8% गारंटेड रिटर्न्स ऑन बेसिक सम एश्योर्ड, जो इस पॉलिसी को सब पॉलिसीज से अलग करता है। ये 8% रिटर्न्स कम्प्लीटली नॉन टैक्सेबल है क्योंकि ये सर्वाइवल बेनिफिट्स में काउंट होते हैं और ये 8% रिटर्न जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक ये कंटिन्यू मिलते रहेंगे एवरी ईयर। इस प्लान को एक उदाहरण से समझते हैं। लाइफ एश्योर्ड की एज 30 साल है, पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स है और पीपीटी 15 साल है। बेसिक सम एश्योर्ड लिए है 25 लाख की। एडी और डीबी राइडर लिए है 25 लाख, जिसके लिए मंथली प्रीमियम आएगा 17,400 रुपये। इस पॉलिसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स लगेंगे एफएमआर, आरयूए, लिपिडोग्राम, एलिसा फॉर एचआईवी और एचबी परसेंटेज। कैश फ्लो की मदद से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। 30 साल की उम्र में जब पॉलिसी लेते हैं तो 25 लाख की पॉलिसी के सामने इन केस ऑफ नेचुरल डेथ सम एश्योर्ड जो है वो होती है 26,42,000 रुपया और एक्सीडेंटल डेथ की वैल्यू होती है 51,42,000 रुपया। जैसे आगे बढ़ते हैं तो 33 की एज में 25 लाख की पॉलिसी की वैल्यू बन के हो जाती है 30 लाख रुपए इन केस ऑफ नेचुरल डेथ और 55 लाख की वैल्यू हो जाती है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। 36 की एज में 34,97,000 की वैल्यू हो जाती है नेचुरल डेथ में और लगभग 60 लाख रुपए की एक्सीडेंटल डेथ की वैल्यू हो जाती है। 40 की एज में 40 लाख का वैल्यूएशन होता है नेचुरल डेथ में और 65 लाख का वैल्यूएशन होता है एक्सीडेंटल डेथ में। 44 की एज में पॉलिसी का लास्ट प्रीमियम पे हो जाता है जब उसकी पॉलिसी की वैल्यूएशन होती है 46,37,000 और एक्सीडेंटल डेथ में 71,37,000 का वैल्यूएशन होता है। 45th ईयर से कंटिन्यूसली 2 लाख मिलना चालू हो जाएंगे और अगर हम देखेंगे इसमें तो उसका जो वैल्यू जो है इन केस ऑफ नेचुरल डेथ और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। सेम विद द एज एट द एज ऑफ 49 ऑल्सो। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं जब पॉलिसी हमने ली थी तो 25 लाख की सम एश्योर्ड थी
और जब 20 साल के बाद जब हम देखते हैं तो वो पॉलिसी का वैल्यूएशन जो है वो 55 लाख हो चुका है, मतलब ये 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और प्लस हमें अभी रिटर्न्स मिलना भी चालू हो चुके हैं, जो हमें 2-2 लाख रुपए हम लोग लेने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 55 की एज में नेचुरल डेथ कवर होता है 73,30,000 का, और एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है 98,30,000 का, और 2 लाख रुपए हमें तभी भी मिल रहे हैं। फिर 60 साल की उम्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब पॉलिसी निकलने के 30 साल बाद जो 25 लाख की पॉलिसी थी उसका वैल्यूएशन हो जाता है करीब 97 लाख रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ में उस पॉलिसी की वैल्यूएशन हो जाती है 1,21,00,000 रुपए। 65 की एज में नेचुरल डेथ में 1,33,00,000 की वैल्यूएशन होती है, और अभी भी हमें 2-2 लाख रुपया कंटिन्यूसली मिलना चालू है। 45 की उम्र से हमने 2-2 लाख रुपए मिलना चालू हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले 20 साल में 2-2 लाख रुपया हमने इन 20 सालों में 40 लाख रुपया ऑलरेडी ले चुके हैं, और 40 लाख लेने के बाद भी पॉलिसी का वैल्यूएशन जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा 70 साल की उम्र में, 74 की उम्र में, 83 की उम्र में। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी वो टाइम पे कितना पैसा मिलने वाला है उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये ग्रो कर रहा है। अज्यूम करते हैं कि 85th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो 1,93,00,000 रुपया पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ रिस्क कवरेज है एट द एज ऑफ 85। एट द एज ऑफ 30 में पॉलिसी होल्डर ने 25 लाख की पॉलिसी ली थी, और 25 लाख की पॉलिसी का जो अगर आप देखें तो उसकी वैल्यूएशन लगभग 2 करोड़ रुपए हो चुकी है एट द एज ऑफ 85। 25 लाख की पॉलिसी के लिए पॉलिसी होल्डर ने 30 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया था पहले 15 सालों में, और 85 सालों तक उसका कवरेज अभी भी चल रहा है, और वो निरंतर चलते रहेगा जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 30 लाख के सामने लगभग 2 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो रहा है। एट द सेम टाइम 45th ईयर से पॉलिसी होल्डर को 85th ईयर तक, मतलब लगभग 40 साल 2-2 लाख रुपया पॉलिसी होल्डर ले रहा है। तो 40 साल का 2-2 लाख रुपए के हिसाब से होता है 80 लाख रुपया, और 80 लाख रुपए लेने के बावजूद पॉलिसी होल्डर की जो डेथ सम एश्योर्ड वैल्यूएशन जो है वो होती है लगभग 1,93,00,000 रुपए। अब समझते हैं कि जीवन उमंग प्लान 3 जनरेशन प्लान कैसे है और इसे वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। प्रपोजर मतलब जो फादर है उनको काउंट करेंगे फर्स्ट जनरेशन। लाइफ अश्योर्ड जो है वो बच्चा या बच्ची रहेंगी उसको काउंट करेंगे सेकेंड जनरेशन, और जो क्लेम लेने वाला है पॉलिसी का वो होगा थर्ड जनरेशन, जो होंगे ग्रैंड चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल लाइफ अश्योर्ड की एज लेते हैं 10 साल के लिए, प्रपोजर की एज है 38 ईयर्स, सम एश्योर्ड लिया है 30 लाख का, पॉलिसी की जो पीपीटी है वो होगी 20 साल की, और मंथली प्रीमियम आएगा इसमें 14,200 रुपया। अब ये पॉलिसी में अगर हम देखते हैं तो 38 साल की एज में पिताजी प्रपोजर बन रहे हैं, तो यहाँ पे मेडिकल आएगा। मेडिकल में आएंगे एफएमआर, रेस्ट सीजी, आरयूए, SBD13, HB परसेंटेज, HbA1c। कैश फ्लो की मदद से इसे समझते हैं। अभी 10 साल की उम्र में ये पॉलिसी हमने ले ली। जब बच्चे की एज जब 10 साल है तो 1,67,000 रुपये प्रीमियम आता है, और नेचुरल रिस्क कवर उसका बन जाता है 32 लाख रुपए का। 18वें साल में जब पॉलिसी होल्डर मेजर बन जाता है तब पॉलिसी होल्डर यहाँ पे 48 लाख का उसका नेचुरल रिस्क कवर बनता है। यहाँ पे प्रपोजर को विकल्प दिया है, माइनर जब मेजर होता है तो उसे हम DAB दे सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे DAB को ऐड नहीं किया है ताकि उसमें कोई प्रीमियम में चेंजेस ना हो। 23 की एज में पॉलिसी होल्डर का जो वैल्यूएशन है नेचुरल रिस्क कवर वो हो जाता है 58 लाख रुपीज़ का। 29वें साल में पॉलिसी होल्डर का वैल्यूएशन होता है 71,70,000 का। ये पॉलिसी का वैल्यूएशन है 71,70,000 का, जो हमने 30 लाख की पॉलिसी निकाली थी। आगे जैसे बढ़ते हैं तो 30वें साल में यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को 30 साल कंप्लीट होते हैं, पीपीटी भी ख़त्म हो चुकी है,
अभी यहाँ से पैसा रिटर्न आना चालू हो जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर 1,67,000 रुपये का जो पॉलिसी का प्रीमियम पे किया था, उसमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन जो थी 10वें साल से 29वें साल में जो पिताजी ने वो पॉलिसी निकाली थी, वहाँ पे पिताजी को पूरा 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे उनका टैक्स बेनिफिट का जो मेन जो पर्पज़ है वो एक सॉल्व हो गया। सेकंड, अभी 30वें साल में जब पॉलिसी होल्डर को पैसे मिलना चालू हो रहा है, तो पैसा जो मिल रहा है 2,40,000 रुपया हर साल का, वो कम्प्लीटली नॉन टैक्सेबल है। यहाँ पे कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल है, गारंटीड। 35 की उम्र में पॉलिसी का वैल्यूएशन होता था लगभग 96 लाख रुपए। 36वें साल में 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाती है। जो हमने 10वें साल के बच्चे की जो 30 लाख की पॉलिसी निकाली थी, आज 36वें साल में मतलब 26 साल के बाद उसका वैल्यूएशन 3 गुने से ज़्यादा हो जाता है। सेम वे 40th ईयर में 1.25 करोड़ की होती है, 45 ईयर में 1,71,00,000 की होती है, 50वें साल में 2,18,000 की 2,18,00,000 की उसकी वैल्यूएशन होती है, 55 साल की उम्र में 2,28,00,000 की वैल्यूएशन होती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 30वें साल की उम्र से उसको पैसा मिलना चालू हो गया है। अभी 62 साल की उम्र हो गई है, मतलब 32 साल में उसको हर साल 2,40,000 रुपये कंटिन्यूसली मिल रहा है। पॉलिसी होल्डर ने जब प्रपोजर ने जब पॉलिसी का प्रीमियम भरना चालू किया तो 32,54,54,000 रुपये प्रीमियम पे किया था, जिसके सामने उनको आने वाले अगले कई सालों तक वो पैसा मिल रहा है। अभी अगर हम अज्यूम करते हैं कि 70 साल की उम्र में जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब जो बच्चे की पॉलिसी 10 साल में नहीं थी, वो अगर 70 साल की उम्र में उसकी डेथ होती है, तो उस वक्त पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी का जो वैल्यूएशन है वो होता है लगभग 2,60,00,000 रुपया। अब ये 2,60,00,000 रुपये का क्लेम कौन करेगा? इस 2,60,00,000 रुपये का क्लेम जो है वो उस पॉलिसी होल्डर के बच्चे करेंगे, क्योंकि अभी पॉलिसी होल्डर के बच्चे की उम्र भी लगभग 40-45 के आसपास होगी। तो ये 70 करोड़, ये जो 2,60,00,000 रुपया है वो मिलेगा किसको? थर्ड जनरेशन को। तो पॉलिसी निकाली थी फर्स्ट जनरेशन में पिताजी ने, जिसमें उनको टैक्स बेनिफिट मिला। सेकेंड जनरेशन जो था उनके ऊपर पॉलिसी चली और उसके बेनिफिट्स उनको मिले। और जब थर्ड जनरेशन जब एक्टिव हो गई, जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो उसका जो क्लेम का पैसा जो है वो क्लेम का पैसा मिला थर्ड जनरेशन को। दादा ने जो पॉलिसी निकाली थी उसका जो बेनिफिट्स है उनके लड़के को भी मिला और पोता पोती को भी मिलेगा। यंग एज में जीवन उमंग प्लान के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं वो अब हम जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। ज़्यादा लंबा जीना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर रिटायरमेंट होती है तो कोई जॉब नहीं मिलती है, कोई जॉब नहीं है तो कोई इनकम भी नहीं है। और अगर बिना इनकम के ज़्यादा लंबा जीना ये एक शाप से कम नहीं है, क्योंकि जब हम जीते हैं, जब हम इनकम करते हैं, तब हमें पैसों की तंगी होती है, और जब हम पैसे कमाएंगे ही नहीं तब हमारी हालत क्या होगी। तो उसका सोल्यूशन अपने को चाहिए। तो वो सोल्यूशन के लिए अपने को इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने को हर महीने की 1 तारीख को पैसा आना चाहिए, जिसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वो टैक्स फ्री रिटायरमेंट जो आएगी उससे अपने हमेशा के जो रोज़ के घर खर्च है वो निकल जाएंगे। तो मान लीजिए कि 35 साल की उम्र में अगर कोई रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है तो 60 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, जिसकी 25 साल की पीपीडी लेते हैं। तो मतलब 60 साल की उम्र में जब वो पहुंचेंगे तो पॉलिसी के प्रीमियम भरना बंद हो जाएंगे और उनको रिटायरमेंट का पैसा आना चालू हो जाएगा, और मंथली प्रीमियम आएगा 21,000 रुपीज़। अभी इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स जो लगने वाले हैं वो है FMR, ECG, SBD13, RUA और हीमोग्राम। अभी हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि हर महीने उससे पैसे मिले। तो हर महीने की पहली तारीख को हमें एक पॉलिसी खोलनी है। तो अप्रैल के महीने के 5 लाख रुपए की एक पॉलिसी निकाली, मई के महीने के 5 लाख, ऐसे करते करते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हर महीने में हमने एक 5 लाख की सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी उनको दे दी। तो टोटल बन गए 60 लाख रुपया। अभी ये 60 लाख की पॉलिसी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हर महीने अपने को 8% मिलेंगे गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट्स, जिसका वैल्यूशन होता है 40,000 रुपया। तो टोटल अपने को मिलेगा 4,80,000 रुपया साल का।
अगर हम यहाँ पे देखें 35 साल की उम्र में पॉलिसी निकाली तो 60 लाख की जो पॉलिसी थी उसका वैल्यूएशन बन गया 62,82,000 रुपया। 50 साल की उम्र में वही पॉलिसी का वैल्यूएशन बन जाता है 1,06,00,000 रुपया, और 1,06,00,000 रुपया उसका वैल्यूएशन बनता है। और इनकेस अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसका वैल्यूएशन बनता है 1,66,00,000 रुपया। अभी 60 साल की उम्र में पॉलिसी के प्रीमियम भरना बंद हो गए, नेचुरल रिस्क कवर जो बनता है वो होता है 1,60,00,000 रुपया, और रिटर्न्स अगर उसका हम देखेंगे तो उसको 4,80,000 रुपये कंटिन्यूसली आना चालू हो गया। अब ये 4,80,000 से फ़ायदा क्या होता है, जब वो रिटायरमेंट होती है उसकी तो उसके लिए उसके पास हर साल 40,000 रुपया बाय डिफ़ॉल्ट आते रहेगा। अब ये 1,60,00,000 की जो वैल्यूएशन है, अगर मान लीजिए कि हम आगे बढ़ते हैं और 70 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उसका वैल्यूएशन हो जाता है 3 करोड़ रुपया। अभी उसको पैसा आना कंटिन्यूसली चालू है, ठीक है। उसने 2,40,000 रुपये उसने प्रीमियम भरा था और उसके सामने उसको 4,80,000 रुपये उसको मिल रहा है। मतलब उसने 25 साल के लिए प्रीमियम जो पे किया था, अगर वो सिर्फ 13 साल भी पैसा लेता है तो उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो उसका रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 2,40,000 के सामने उसका डबल सीधा उसको मिल रहा है 4,80,000 रुपया। 2,40,000 रुपया प्रीमियम जो हर साल भर रहा था 25 साल के लिए, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 60 लाख रुपया होता है। अब ये 60 लाख रुपया लगभग 5 लाख रुपया उसको हर साल मिल रहा है, तो 12 साल भी अगर वो पैसा लेता है तो उसका 60 लाख रुपया रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से उसका नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। मतलब अगर सिर्फ 70 साल की उम्र तक भी वो पैसा अगर वो ज़िंदा रहता है तो भी उसका ऑलमोस्ट वो 10 साल में उसका 50 लाख रुपया उसका रिकवर हो गया। और उसकी वैल्यूएशन क्या होती है पॉलिसी की, 3 करोड़ रुपया। 60 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 3 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाता है, वो भी सिर्फ 40 साल में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है और इससे बहुत ही अच्छी तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकती है। अगर हम सोचें कि 4,80,000 में क्या होगा, तो वो एक एक पॉलिसी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ज़रूरत ज़्यादा है अभी पैसों की, तो वो एक एक पॉलिसी को विड्रॉ कर सकते हैं। वो पॉलिसी विड्रॉ करेंगे तो उनका नेचुरल रिस्क जो रिस्क कवरेज है वो घट जाएगा, लेकिन उसको लिक्विड कैश में उसको वो अवेलेबल हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है जिसमें वो रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उनको बुढ़ापे में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए उनके पास लिक्विडिटी भी उनके पास इस प्लान में अवेलेबल है, जिसको वो प्लान को सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करने के बाद उसका वैल्यू जो है कैश, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे उनका जो भी उनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। अब ये ज़रूरत कौन सी होती है, ज़रूरत ये हो सकती है, मान लो कि बीवी है, बच्चे हैं, कोई भी उनको मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये एज में 80 की एज में उनको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, कर्जा नहीं देगी, तो वो टाइम पे उनके पास कोई फंड्स भी नहीं होंगे क्योंकि खुद पेंशन पे जी रहे। तो वो अगर पेंशन पे जीने वाला आदमी को अगर लिक्विड फंड्स की अगर ज़रूरत है इमीडिएटली, तो अगर वो LIC की ये पॉलिसीज़ को सरेंडर करते हैं तो विद इन 7 वर्किंग डेज़ उनको ये वैल्यू उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो उनकी जो भी फाइनेंशियल नीड है या फिर जो भी मेडिकल नीड है वो उनकी वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने जो पैसा जो जमा किया था, सेव किया था, वो यहाँ पे उनका काम में आ जाएगा। प्लान की USPs के बारे में समझ लेते हैं। सबसे यंग एज में 90 दिन के बच्चे का भी इसमें पॉलिसी हम लोग बना सकते हैं। इसका इंश्योरेंस रिस्क कवरेज जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग इस प्लान के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें टर्म राइडर, PWB राइडर, ADDB राइडर अवेलेबल है। ये पॉलिसी LIC के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करती है। बहुत ही ज़बरदस्त विकल्प है टर्म इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस रिस्क कवर लाइफ टाइम रहेगा फ्री में। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये असेट्स क्रिएट करने का काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन गारंटी इस प्लान में अवेलेबल है। पॉलिसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? फोटोग्राफ, एज प्रूफ। एज प्रूफ में अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, वो एज प्रूफ के लिए माना जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल
ये सब दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप ITR लगा सकते हैं, फॉर्म 16 लगा सकते हैं या फिर आपकी सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं। फ़ोटो ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर माइनर है तो उसके लिए स्कूल गोइंग प्रूफ लेना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको कुछ नया सिखाने योग्य होगा, ऐसा मानता हूँ। अगले वीडियो में हम चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सारी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको कुछ नया सीखने योग्य होगा। अगले वीडियो में हम LIC के क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन से क्रिटिकल इलनेसेस कवर होते हैं और उसके लिए क्या क्या एक्सक्लूजन्स है और इसे किस तरीके से हम ले सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जानकारी हमेशा बढ़ती रहे। धन्यवाद।